हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री से। इल्बर्ट बिल को लेकर पूछा गया है। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। पहला स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस टू कैरी आर्म्स। दूसरा स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज। तीसरा है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू द यूरोपियन। और चौथा है रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कॉटन क्लॉथ। बेसिक ही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी होती है ये होती है ऑप्शन सी को लेके, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन। तो मोटे मोटी बात यही है कि इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है या इंडियन जजेस जो है वो यूरोपियंस का ट्रायल नहीं कर सकते। इस प्रकार का पहले से एक सिस्टम चलते आ रहा था। इल्बर्ट बिल आता है विच सेज कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इंडियंस कैन रन द ट्रायल ऑन यूरोपियंस ऑल्सो। और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूरोपियंस के ऊपर इंडियन मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं कर सकते या वो उसका पार्ट नहीं हो सकते। सो फिर बैक ट्रैक होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट टेक्स बैक द इल्बर्ट बिल और उसको लेके फिर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रेशियल कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। तो उसको लेके ये इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी भी अगर आप ऑप्शंस को देखें, सो देयर इज लाइक कि एक हिंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि थीम क्या पकड़नी है, राइट। आगे चल के बात करेंगे कि एग्जैक्टली तीनों स्टेटमेंट जो रिमेनिंग है उनको कैसे आपको इंटरप्रेट करना है या उसमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर पहले सवाल की बात करें तो इट इज टॉकिंग अबाउट इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय इंडियन। तो यहाँ पर आर्म्स एक्ट 1878 आया था। तो वहां पर ये बात करी गई थी कि इंडियन विल नॉट बी कैरिंग, या इंडियंस को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, यूरोपियंस को अलाउ किया गया था आर्म्स कैरी करने के लिए। और अगेन एक रेशियल कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, इल्बर्ट बिल में भी दिखाई देता है, यहाँ पर भी आर्म्स एक्ट जो है 1878 का उसमें भी दिखाई देता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की यहाँ पर बात करी गई है दूसरे स्टेटमेंट में, जो इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की बात कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस में, राइट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट बनती है 1857 के बाद, उसको कर्टेल करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लाए जाते हैं सो दैट जो आइडिया है फ्रीडम की उसको ज़्यादा ये ना मिले, तवज्जो ना मिले, वो कहीं ना कहीं कंटेन्ड रहे। उस कारण से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 आते हुए आपको दिखाई देता है। देन रिमूवल ऑफ, ऑलरेडी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। लास्ट जो है रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन कॉटन और इंपोर्टेड कॉटन क्लॉथ। तो ये ब्रिटिश टेक्सटाइल टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी जो है, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट, ठीक है। ब्रिटिश का इंटरेस्ट यही था कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाए और जितना भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो बहुत ही सस्ते तरीके से ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर वो लाकर बेचेंगे, राइट। और उसी प्रकार से उन्होंने बहुत ढेर सारा प्रॉफिट भी कमाया और इन टर्न इंडियन इंडस्ट्री गेट्स डेसिमेटेड, क्लियर। तो ये अलग अलग कंटेक्स्ट के स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और यहाँ से फिर आपको थीम भी समझ में आ जाएगी। तो एक तो थीम यहाँ पर निकल कर आती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश पावर का जो रेशियल कैरेक्टर है, रेशियल कैरेक्टर को लेके भी आपको कुछ एक चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक कैरेक्टर की लास्ट स्टेटमेंट में बात है तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो बिल्स आए हैं या जो भी एक्ट्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्म्स एक्ट की बात करी गई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करी गई है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये आर्म्स एक्ट कब आया था या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। अदर देन दैट एक और सवाल यहाँ से बनता है, वो होगा कि इन सारे ही पीरियड में, जैसे कि इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी होती है तब वाइस रॉय कौन थे, या यहाँ पर जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है तब वाइस रॉय कौन है, राइट। सो उनको लेके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो विल सी एग्जैक्टली व्हाट ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर कीवर्ड्स की बात करें, एक कीवर्ड को लेके मैं यहाँ पर वैलिडेशन जो करूंगा वो इल्बर्ट बिल को लेकर ही वैलिडेशन करूंगा, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। जो मुझे लगता है कि जहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि हु वाज दिस, लाइक कि इल्बर्ट कौन थे। सो सर कोर्टनी इल्बर्ट करके यू हैव अ पर्सनैलिटी। देन अनदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि वाइस रॉय कौन थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, सो दैट इज लॉर्ड रिपन, जो यहाँ पर वाइस रॉय आपको दिखाई देंगे। अदर देन दैट व्हाट नेक्स्ट आई आई एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड, एग्जैक्टली इसकी डिटेल क्या है वो एक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, हम लोग बात कर भी चुके हैं। देन आउटकम क्या होता है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये इल्बर्ट बिल जो है वो पीछे ले लिया जाता है और उसको लेके फिर नाराज़गी होती है इंडिया में ढेर सारी। नाउ अनदर थिंग, अगर आप यहाँ पर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या आर्म्स एक्ट के समय पे
हु वाज द वाइसरॉय इन इंडिया. सो ये लिटन के पीरियड में होते हुए आपको दिखाई देगा आर्म्स एक्ट की कंट्रोवर्सी या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कंट्रोवर्सी. अदर देन दैट आई डू नॉट सी मच टू ऐड इन हियर. अगर पीवाईक्यूज में से कुछ एक क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर एक सवाल है कॉपी पेस्ट. ठीक है, 2003 का और 2013 का अगर आप सवाल देखें 100% सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देता है. 2004 का भी एक सवाल है जिसमें मैच करना था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो उसमें भी अगेन इल्बर्ट बिल का रेफरेंस आता ही है. सो इस प्रकार के बेसिक बेसिक सवाल ही इस पर्टिकुलर इशू पे पूछे गए हैं. सो नथिंग मच टू डू हियर, बस बेसिक्स याद रखिएगा. दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट. विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.